हम समझेंगे कि Node.js के अंदर मॉड्यूल रैपर फंक्शन क्या होता है, और यही वो रीज़न है जिसके कारण हमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम और इसी के कारण हमें रिक्वायर फंक्शन, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, इन सब का एक्सेस मिलता है। कैसे मिलता है, चलो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं डिबगर लगा के इधर आके मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आके हमारा रुक गया। यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ना, यहाँ पे हमने जो a नाम का वेरिएबल बनाया है वो भी यहाँ पर आ जाता है, इसी लोकल स्कोप के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर हमें ये एक्सपोर्ट, मॉड्यूल, रिक्वायर और फिर ये dir नेम और फाइल नेम, इन सारे वेरिएबल्स का एक्सेस मिलता है मॉड्यूल रैपर फंक्शन के कारण। तो ये फंक्शन कैसा दिखता है और कहाँ होता है ये फंक्शन, हमने तो ऐसा कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो Node.js क्या करता है, हमने यहाँ पे जो भी कोड लिखा है ये एक फंक्शन के अंदर डाल के तब रन करता है। कैसे वो फंक्शन दिखता है, तो हम ChatGPT से पूछ सकते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दो, है ना। यहाँ पे मैं इसे बोल देता हूँ, गिव मी अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल रैपर फंक्शन इन Node.js। बेसिक स्ट्रक्चर हमें दे दो Node.js के अंदर मॉड्यूल रैपर फंक्शन का। तो ये भी जनरेट कर रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है, या हो सकता है नेट के कारण स्लो हो, या हो सकता है कई बार ChatGPT भी थोड़ा स्लो काम करता है। तो ये आ गया, ये स्लो काम करता है। तो ये देखो, ये है बेसिक स्ट्रक्चर इसका। ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, मेरा जो ये कोड है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। बहुत छोटा सा कोड है, 2 लाइन का कोड है, हम चाहें तो दोबारा से भी लिख सकते हैं। और मैंने उसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे जो Node.js का मॉड्यूल रैपर फंक्शन है उसका कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये बेसिक कोड है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली एज इट इज होगा। मैं इसके अंदर का कोड पूरा डिलीट कर देता हूँ। और जो ये चीज दिख रहा है आपको, ये इतना चीज, ये मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये जो इतना चीज दिख रहा है ना, यही होता है मॉड्यूल रैपर फंक्शन Node.js के अंदर। और हमने जो कोड लिखा है वो Node.js इसके अंदर रख के तब रन करता है, कुछ इस तरह से रन करता है। ये क्या है, ये एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, फाइल नेम हमने देखा था, dir नेम हमने देखा था, मॉड्यूल हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। मतलब वही मॉड्यूल के अंदर का ही एक एक्सपोर्ट्स नाम का ऑब्जेक्ट है, वही सेम चीज है, मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और वो। और फिर रिक्वायर फंक्शन, ये भी हमने देखा है। तो इन सब का जो एक्सेस हमें मिल रहा है ना, ये 5 वेरिएबल्स गिनके जो हैं ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स हैं और एज ए आर्गुमेंट इस पे पास किए जाते हैं। तो जब भी हम node app.js करके रन करते हैं कुछ इस तरह से node app.js, तो हमने अगर केवल ये कोड लिखा था, जैसे ये दोनों लाइन मैंने लिखा था पहले, तो ये लाइन एज इट इज नहीं रन होती है। Node.js अलग से इतना कोड इसके ऊपर और नीचे लगा देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रैपर, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉड्यूल रैपर फंक्शन। अब ये कैसे लगता है और क्या हम भी ऐसा कुछ लगा सकते हैं, क्या हम भी ऐसा कुछ रैपर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं? तो हाँ, हम भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट भी करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे समझना कुछ चीजें जरूरी हैं। क्या जरूरी है, मैं इस चीज को एक मॉड्यूल रैपर फंक्शन नाम का मॉड्यूल रैपर फंक्शन, और इसको और भी एक्यूरेट हम अगर करें तो इफ ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं फंक्शन ही रखता हूं। मॉड्यूल रैपर फंक्शन थोड़ा ज़्यादा रीडेबल और सही है। ये एक इफ ही है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। और यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, मॉड्यूल कोड गोज हियर।
ये मॉड्यूल का कोड यहाँ आएगा, गोज हियर का मतलब यहाँ आएगा। तो जब भी हमें मॉड्यूल रैपर फंक्शन को देखना होगा, हम इसको आके देख लेंगे कि कैसा दिखता है। अब अगर हम यहाँ पे app.js को पूरा खाली करके इस तरह से लिख दें, तो ये इस तरह से नहीं रन हो रहा है। किस तरह से रन हो रहा है? ये पूरा कोड उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना, मतलब इस फाइल में नहीं आएगा। Node.js खुद ही एक फाइल क्रिएट करेगा, समझ लो कि कोड को ही रैप कर देगा उस फंक्शन के अंदर, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन के अंदर। और जब ये कोड यहाँ पर रन होगा तो जाहिर सी बात है ये कोड जो रन हो रहा है यहाँ पर, ये इस फंक्शन के जो रैपर फंक्शन उसके अंदर का कोड है। और फंक्शन के अंदर का कोड है, यानी कि हमें उसके जो भी वेरिएबल्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर, मॉड्यूल, फाइल नेम, dir नेम, इन सभी का एक्सेस होगा। सिंपल। और क्योंकि ये सारा कोड एक फंक्शन के अंदर रन हो रहा है, मॉड्यूल रैपर फंक्शन के अंदर रन हो रहा है, इसीलिए इसका स्कोप लोकल स्कोप है। सिंपल, दैट्स इट, हो गया, है ना। अगर मैं इसको रन करूं तो ये जो लोकल स्कोप यहाँ पे आएगा, ये मैं वेरिएबल्स को यहाँ पे फिर से ले आता हूँ, क्योंकि अभी हमारे वेरिएबल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं, ए बी ऐसे नाम के वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर जो ए नाम का वेरिएबल है ये लोकल स्कोप में है। क्यों? क्योंकि ये कोड जो है भले हमें दिख रहा है कि ये ग्लोबल स्कोप में रन हो रहा है, एकदम बड़ी फाइल में रन हो रहा है, बाहर रखा है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, लेकिन Node.js इसको एक फंक्शन के अंदर रैप करके रन कर रहा है बस, इसीलिए यहाँ पर ये लोकल स्कोप के अंदर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसमें से कॉन्स्ट हटा दें तो ये ग्लोबल स्कोप में कैसे पहुंच जाता है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है मुझसे तो आपको पता होगा, जब भी हम कोई भी वेरिएबल का यूज, वेरिएबल नहीं, हम किसी भी कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, लेट कॉन्स्ट वार में से तीनों को जब यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल जाके ग्लोबल स्कोप में क्रिएट होता है। ऐसा ही ब्राउजर के साथ में होता है और ऐसा ही यहाँ Node.js में भी होता है। ब्राउजर में भी हमने देखा है, मैंने जब Node.js नहीं, जब JS पढ़ाया था तो मैंने बताया था, अगर ऐसा आप करेंगे, भले ही अगर आप इसको चाहें तो एक खुद भी एक हम फंक्शन के अंदर रख देते हैं। चलो, फंक्शन हाई नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक कोड रख देता हूँ और हाई को कॉल कर देता हूँ। हाई को कॉल इस तरह से होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये फंक्शन, ये जो यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल रुका है ना, यहाँ पे आके रुका है, मैं इसको एक लाइन और एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये ग्लोबल में जाके आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर उसी लाइन पे रहता तो मैं कुछ नहीं दिखता, इसीलिए मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, लाइन नंबर 3 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्लोबल पे आ गया। यानी कि जो हम लेट वार कॉन्स्ट कुछ भी नहीं यूज करते हैं तो वो फंक्शन की बाउंड्रीज को ब्रेक करके सीधा ग्लोबल स्कोप में जाके क्रिएट होता है। ऐसे ही ब्राउजर में जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जाके क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ग्लोबल स्कोप में एकदम कंप्लीटली बाहर जाके क्रिएट होता है। और यहाँ पर अगर हम यूज स्ट्रिक्ट लगा दें, हम फंक्शन के अंदर भी यूज स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अगर, तो ये देखो यहाँ पर, ये अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जैसे इस लाइन को, एरर आ जाएगी और यहाँ पे हम देखेंगे ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी हम यूज स्ट्रिक्ट लिखते हैं फाइल के अंदर, हम अपने इस फाइल के अंदर भले ही लिख रहे हैं यूज स्ट्रिक्ट, लेकिन ये ग्लोबल स्कोप में जाके यूज स्ट्रिक्ट नहीं इनेबल हुआ है, ये इनेबल हो रहा है केवल हमारे फंक्शन के अंदर। ये कुछ इस तरह से आप मानना कि ये जो मॉड्यूल कोड गोज हियर लिखा है, ये यहाँ पे इस तरह से कोड हमारा रन होगा, कुछ इस तरह से। समझ आ रही बात? क्लियर है? ये तो क्लियर ही है। आप ये लॉजिक करके जब आप समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आराम से समझ में आ जाएगी सारी बात। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और ये कोड हमारा यहीं पे रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी Node.js का कोड रन होता है हमारी मेन फाइल का, तो इसको मॉड्यूल रैपर फंक्शन के द्वारा Node.js रैप कर देता है। और इसी के कारण, और एक रैप क्यों करता है, आप गेस करके बताइए कि ये रैप क्यों करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बताया होगा, कुछ भी सही बताया होगा, गलत बताया होगा। अब मैं बताता हूँ, ये इसलिए रैप करता है ताकि हमारे वेरिएबल्स ग्लोबल स्कोप में ना जाएं। नहीं तो ये ग्लोबल स्कोप में चले जाएंगे, हम ऐसे कॉन्स्ट
ए इक्वल टू क्रिएट करेंगे या var let कुछ भी यूज़ करके क्रिएट करेंगे, ग्लोबल स्कोप में चले जाएंगे। और दूसरे मॉड्यूल्स में भी हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे तो ग्लोबल स्कोप में चले जाएंगे वेरिएबल्स। और Node.js जो है कॉमन JS मॉड्यूल Node.js लेके आया था, वो मॉड्यूल सिस्टम ऐसे ही काम करता है Node.js का। ये इसको रैप कर देता है एक फंक्शन के अंदर ताकि इसका स्कोप, इस पूरे फाइल का स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रहे, उससे बाहर न जाए। इसीलिए ये हमें लोकल स्कोप के अंदर दिखते हैं यहाँ के सारे वेरिएबल्स। अब बात आती है कि अगर मैं कोई दूसरा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से math.js नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। एक मॉड्यूल हमने क्रिएट कर लिया है। हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे 56, ऐसे कुछ नंबर डाल दिया है मैंने। यहाँ पे मैं रिक्वायर करता हूँ, ये यूज स्ट्रिक्ट हटा देते हैं, कॉन्स्ट नम इक्वल टू नम, या कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं बी नाम देता हूँ क्योंकि ए नाम दिया है मैंने, बी नाम दे देता हूँ। रिक्वायर, अब आपको पता होगा ये रिक्वायर फंक्शन ग्लोबली यहाँ पे कैसे अवेलेबल है। पहली बात तो ये ग्लोबली अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर हम जो एक्सेस कर रहे हैं ये एक लोकल स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है ही नहीं। और ये एक फंक्शन के अंदर का कोड है और इस फंक्शन के अंदर पास हुआ है, यहाँ पे रिक्वायर जो है ना, ये पास हुआ है यहाँ से ये चीज। और हम एक बार देख लेते हैं रिक्वायर फंक्शन ग्लोबली भी अवेलेबल होता है क्या। तो रिक्वायर फंक्शन ग्लोबली भी अवेलेबल होता है, जैसे कि ये जो स्कोप है यहाँ पे, ये एक तरह से ग्लोबल स्कोप हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फाइल डाल के नहीं रन किया है, हमने सीधा ऐसे ही रन कर दिया नोड को। तो ये ग्लोबल स्कोप है और यहाँ पे ग्लोबली भी अवेलेबल है नोड रिक्वायर फंक्शन। लेकिन हम जो यहाँ पे जिस रिक्वायर फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं वो ये वाला है जो कि इस फंक्शन के अंदर पास किया गया था ये, ठीक है। तो ये हमने रिक्वायर फंक्शन दे दिया, आपको पता है कहाँ से आ गया रिक्वायर फंक्शन। फिर यहाँ पे हम पाथ दे देंगे, ये पाथ रिक्वायर फंक्शन हमने। अब देखो हम रिक्वायर फंक्शन का एक और काम सीखने जा रहे हैं। हमने अभी तक 3 काम सीखा था। एक तो इस फाइल को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद जब मिल गई तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से पहले रिक्वायर फंक्शन भी इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन का यूज करके रैप करेगा। math.js का जो भी कोड है इसको रैप करके तब रन करेगा। तो ये केवल मेन फाइल के साथ रैपर फंक्शन काम नहीं करता है। जितने भी मॉड्यूल को हम रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर फंक्शन इंटरनली सबको रैप करता है। समझ आ रही बात। ये जो हमारा कोड हमने लिखा है math.js के अंदर एक्सपोर्ट्स, ये इस तरह से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कहाँ से आया है, ये कोड इस तरह से है। ये कोड है, एक सेकेंड इसको कट करता हूं मैं विंडोज एक्स का यूज करके कट कर रहा हूं, पता नहीं क्यों। और मैं यहां पर ये कोड पेस्ट करूंगा और फिर मॉड्यूल कोड गोज हियर थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, लेकिन मॉड्यूल का कोड यहां पर आ जाएगा। इसीलिए हमें मॉड्यूल का एक्सेस होता है सीधा फाइल के अंदर। पूरा जो मॉड्यूल है ना, पूरा का पूरा मॉड्यूल हमें दिखता है। इसका एक्सेस इसीलिए है क्योंकि ये मॉड्यूल नाम का वेरिएबल यहाँ से पास किया गया है और यहाँ से रिसीव किया गया है। तो ये कोड जो हम देख रहे हैं कि बाहर रन हो रहा है इस तरह से, ये बाहर नहीं रन हो रहा है, ये भी उसी रैपर फंक्शन के अंदर रन हो रहा है जो कि जिस तरह से यहाँ पर एक रैपर फंक्शन के अंदर रन हो रहा था। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जब मॉड्यूल पास होगा तो यहाँ पे जो मॉड्यूल ऑब्जेक्ट पास होगा उसमें इस मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। जब यहाँ पर मॉड्यूल ऑब्जेक्ट पास होगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पास होगा, कुछ भी जब पास होगा, या dir नेम या पाथ नेम, फाइल नेम, ये सारी चीज़ें जब पास होंगी तो यहाँ पर app.js का इंफॉर्मेशन रहेगा। हम यहाँ पे सीधा कंसोल लॉग कर सकते हैं अंडरस्कोर dir नेम और अंडरस्कोर फाइल नेम। ये दोनों वेरिएबल्स का एक्सेस हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, आप बताइए। हमें रैपर फंक्शन से मिलता है, मॉड्यूल रैपर फंक्शन से, क्योंकि ये कोड बाहर रन ही नहीं हो रहा है, एक रैपर फंक्शन के अंदर रन हो रहा है।
अभी मैं अगर नोड ऐप डॉट जेएस ये करूँगा तो ये देखो, ये पहली जो 2 चीज़ें आई हैं ये है हमारी ये मैथ डॉट जेएस। तो पेरेंट का पाथ तो दोनों का सेम है, यहाँ पे dir नेम दोनों केस में सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैथ डॉट जेएस का पाथ आया, फिर ऐप डॉट जेएस का पाथ आया। तो पहले क्यों आया बाद में क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर किया तो रिक्वायर करते ही ये पूरा रन होगा पाथ, और यहाँ पे जो भी कॉन्सोल लॉग है वो रन होगा। तो ये रैपर फंक्शन हर एक फाइल के लिए काम करता है। बेसिकली रिक्वायर फंक्शन भी हमने देखा कि नोड जब ऐप डॉट जेएस करेंगे तो नोड क्या करेगा, ऐप डॉट जेएस फाइल का पूरा कोड ऐसे उठा लेगा। पूरा कोड उठा लिया, कैसे उठाएगा मैं उठा के दिखाता हूँ, मैं फालतू चीज डिलीट कर देता हूँ। ये पूरा कोड मान लो है, इसको ऐसे उठाएगा, करेगा कंट्रोल सी, ऐसे करेगा कंट्रोल सी। अगर कंट्रोल सी करके नहीं करता है, कोड का यूज करके ही उसको रीड करता है, तो फाइल का पूरा कोड रीड करेगा, पूरा कंट्रोल सी करेगा, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल एक्स करेगा। फिर अपना मॉड्यूल रैपर फंक्शन उठाएगा, ऐसे उठा लिया इसने, मॉड्यूल रैपर फंक्शन कॉपी किया और फिर इसके बीच में डाल देगा जो हमारा कोड था। ये करने के बाद तब रन करता है, इतना चीज होने के बाद तब रन करता है। इसीलिए हमें यहाँ पे रिक्वायर फंक्शन का भी एक्सेस होता है, क्योंकि रिक्वायर फंक्शन भी यहाँ से पास हुआ है। एक्सपोर्ट्स का भी एक्सेस होता है, मॉड्यूल का भी एक्सेस होता है, इन सब का देख लिया हमने। तो इतना काम करता है। जब हम ऐप डॉट जेएस करते हैं ना तो ये इतना काम होके तब जाके रन होता है, और यही काम रिक्वायर के साथ भी होता है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। जब ये रिक्वायर होता है तो रिक्वायर इसका पूरा फाइल का कंटेंट रीड करेगा, रीड करने के बाद रैपर फंक्शन लेगा, ये रैपर फंक्शन के अंदर बीच में डालेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम करके भी देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में जब भी सही टाइम रहेगा, हमें अपना खुद का रिक्वायर फंक्शन बना देंगे। उसका जो मन करे वो नाम दें, हमारा फंक्शन है, हमारी मर्जी, हम नाम दें, है ना, हमारी मर्जी। तो हम इसका नाम दे देंगे लोड, या कोई भी नाम जो आपका मन करे आप अपना नाम दे दीजिए। हम वैसा फंक्शन बना देंगे जो कि लोड करेगा, अपना खुद का रैपर फंक्शन भी बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बनाते हैं अपना रिक्वायर फंक्शन। ये वीडियो मेरे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप नोड.जेएस को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।